नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी सोचा है, जिस बहन को आपने अपनी सबसे बड़ी हमदर्द समझा, अगर वही आपके प्यार को तबाह करने पर उतर आए, तो और जब सच्चाई सामने आए, तो रिश्तों की दीवारें कहाँ उड़ती हैं। आज की कहानी में कबीर की चुड़ी टूटी है, रिया का भरोसा हिला है और अस्मा की असलियत एक वीडियो में कैद हो चुकी है। क्या रिया अपनी बहन का असली चेहरा पहचान पाएगी? क्या कबीर और रिया का रिश्ता बच पाएगा? और अस्मा अब कितनी दूर जाएगी अपने मकसद के लिए? देखिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि आज जो होने वाला है वो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। मलंग ड्रामे की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन पहले से ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। यासिर एक बार फिर अस्मा को माजिद के साथ देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहता है, इस बार अस्मा तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। जितनी बेइज्जती तुमने मेरे दोस्त की है वो तो हो चुकी, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वह चुपचाप अस्मा और माजिद की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। उधर माजिद खुद सोच में पड़ जाता है कि उसका पूरा प्लान तो नाकाम होता जा रहा है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। वह खुद से कहता है, मैं इन दोनों खान फैमिली से बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। फिर वह अस्मा से कहता है, देख लो, तुम कुछ भी नहीं करवाई। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ घर से भागकर शादी कर लो। अस्मा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो। मैं उस जगह पर तब तक नहीं रहना चाहती जब तक मेरी बहन वह घर हमारे नाम नहीं कर देती। माजिद कहता है, मैं तो कब से यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। कबीर ने जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। अस्मा जवाब देती है, अगर मैंने ऐसा कोई कदम उठाया तो क्या सिकंदर मुझे कभी माफ करेगा? माजिद कहता है, मैं जानता हूं कि सिकंदर तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इस वक्त तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। आसमा अब उलझन में है। वह समझ नहीं पा रही कि कबीर ने ऐसा क्यों किया। इधर शादी की प्लानिंग शुरू हो ही रही होती है कि यासिर दोनों की एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और इसे कबीर तक पहुंचा देता है। वीडियो देखते ही कबीर हैरान रह जाता है और सोचता है, अब मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। यह वीडियो मुझे रिया को भेजनी होगी ताकि उसे अपनी बहन का असली चेहरा नजर आ सके। रिया को अब तक लगता था कि गलती सिर्फ कबीर की है, जिसने बिना पूछे घर खरीदा, लेकिन वीडियो देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। कोर्ट की हियरिंग भी पास ही होती है और तभी रिया के पास यह वीडियो पहुंचती है। वह उसे देखती है और शब्द रह जाती है। रिया कहती है, मैंने आपा को कितनी बार समझाया, लेकिन वह मानने का नाम ही नहीं ले रही। जब अस्मा घर लौटती है तो रिया गुस्से से पूछती है, कहाँ गई थी आप? अस्मा जवाब देती है, मैं मन्नत मांगने गई थी ताकि तुम्हारी और कबीर की डिवोर्स हो जाए और हमारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं। रिया चौंक कर पूछती है, किसके साथ गई थी? अस्मा कहती है, मैं अकेली ही गई थी। लेकिन रिया अब सब समझ चुकी होती है। वह कहती है, आप जो कुछ कह रही हैं वह झूठ है और मैं आपकी बातों में अब नहीं आने वाली। यह सुनकर अस्मा को गुस्सा आता है। वह रिया को डांटे हुए कहती है, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। क्या तुम यह समझती हो कि तुम्हारी हरकतें मुझसे छुपी हुई हैं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम चाहकर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी। तुम्हें कबीर से डिवोर्स लेनी ही होगी। रिया जवाब देती है, क्यों लूं मैं डिवोर्स? अभी तक मैं खुद भी नहीं समझ पाई कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। अस्मा का रुख अब और सख्त हो जाता है। वह पूछती है, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? रिया कहती है, मेरे कोई इरादे नहीं हैं, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि आखिर कबीर ने सबूत क्यों भेजे। अब उसे यकीन होने लगा है कि इस बार कबीर झूठ नहीं बोल रहा। रिया जब अपने कमरे में होती है तभी कश उसके पास आती है और रिया उसे सब कुछ बताती है। रिया कहती है, तुम्हारे मोबाइल पर कबीर ने एक वीडियो भेजी है और मैं समझ नहीं पा रही कि उस वीडियो को देखने के बाद मेरे होश क्यों उड़ गए। मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि आवा आसमा हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। यह सुनकर कश्यप चौंक जाती है और पूछती है,
तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? सब खैरियत तो है ना? रिया जवाब देती है, हाँ, सब ठीक है, लेकिन तुम खुद वीडियो देख लो, फिर समझ जाओगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जैसे ही कश्यप वो वीडियो देखती है, वह भी हैरान रह जाती है और कहती है, इसका मतलब ना तो कबीर कल झूठ बोल रहा था और ना ही आज रिया। मेरी मानो तो तुम्हें खुद कबीर के पास चले जाना चाहिए। रिया यह सुनकर कहती है, नहीं, मैं खुद कबीर के घर नहीं जाऊंगी। तुम जानती हो कि अगर मैंने ठान लिया तो कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सका। दूसरी ओर कश्यप उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें अब आबा की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही शक था कि वह तुम्हारी खुशी के खिलाफ है। वह कभी नहीं चाहती कि तुम और कबीर एक हो जाओ। रिया धीरे से कहती है, अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि आभा ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक जा सकती है। मुझे तो लगा था कि वह जो कुछ कर रही हैं, मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। लेकिन अब साफ लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ अपनी खुदगर्जी के लिए किया। कश्यप कहती है, मुझे नहीं समझ आता कि आखिर उन्होंने हमें क्यों धोखा दिया। रिया निराश होकर कहती है, अब मैं कबीर से क्या कहूंगी? इस पर कश्यप जवाब देती है, कबीर आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। मैं जानती हूं कि वह कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। इतना तो अब मुझे भी यकीन हो चला है। रिया कहती है, हाँ, लेकिन जब तक मैं सच की तह तक नहीं पहुंच जाती, तब तक अपनी जिंदगी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगी। इसके बाद रिया कबीर को कॉल करती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम घर आ सकते हो? कबीर हैरान रह जाता है। वही रिया जो उसे कभी अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी, आज खुद उसे इतनी ठंडे लहजे में बुला रही है। वह पूछता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रिया जवाब देती है, हाँ कबीर, लेकिन मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हारा आना जरूरी है। कबीर तुरंत उसके घर आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल कुछ अलग ही होता है। रिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। कश्यप भी वहीं होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि रिया को क्या हो रहा है। उसी वक्त कबीर और अस्मा की आपस की बातों की आवाजें भी गूंज रही होती हैं। रिया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर कश्यप घबरा जाती है। वह जोर से चिल्लाती है, अस्मा, मुझे नहीं पता, रिया को क्या हो गया है? प्लीज आप लोग झगड़ा बंद करो और यहाँ आकर देखो। अस्मा दौड़ी हुई आती है और रिया को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। अचानक इसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर अब किसी की एक बात भी नहीं सुनता। वो रिया को उठाकर सीधे अस्पताल ले जाता है। जैसे ही वह अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर वहां पहले से ही एक डॉक्टर एक बड़ी खुशखबरी सुनाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कबीर, अब बाप बनने वाला है। यह सुनते ही कबीर तो जैसे सन्न रह जाता है। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वहीं अस्मा का चेहरा भी हवाइयां उड़ने लगा है। वो हैरानी से कहती है, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, यह नहीं हो सकता। अस्मा उलझन में डॉक्टर से कहती है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप यकीन से कह सकती हैं? डॉक्टर गंभीर होकर पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या रिया शादीशुदा नहीं है? अस्मा जवाब देती है, हाँ है तो, लेकिन वो तलाक लेने वाली है बहुत जल्द। यह सुनकर डॉक्टर ठंडी सांस लेकर कहती है, फिर तो शायद अल्लाह का भी यही इरादा है कि रिया अपने शौहर से कभी जुदा ना हो। डॉक्टर की यह बात अस्मा को तीर की तरह चुभती है। वह गुस्से में तमतमा कर कहती है, आप होती कौन है? हमारे घर के मामलों में दखल देने वाली? बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। डॉक्टर यह सुनकर शब्द रह जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी नाराज क्यों हैं। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन आप मुझ पर इस तरह भड़क रही हैं। यह बहुत अजीब है। कबीर अब बीच में हस्तक्षेप करता है और साफ साफ कहता है, अब मैं खुद रिया को अपने साथ घर ले जाऊंगा। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सका। वहीं दूसरी तरफ अस्मा बुरी तरह परेशान है। उसके दिलो दिमाग में तूफान चल रहा है। अब मैं क्या करूं? ये सब माजी को कैसे बताऊं? उसे पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ जाएगा। वो सोचेगा मैंने जानबूझकर सब किया है।
लेकिन मैं कैसे खुद को बचाऊं? कौन सी राह लूं? वो बड़बड़ाती है। मुझे अब कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, भले ही इसके लिए मुझे कोई दवा का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। अस्मा पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरह रिया को घर से बाहर भेज सके, लेकिन कबीर उसकी हर चाल को पहले ही समझ चुका होता है। इधर मलंग ड्रामे की कहानी अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है।